बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम सुनहरी था। उसकी पंख सुनहरी रंग की थी, इसलिए जंगल के सारे जानवर उसे इसी नाम से पुकारते थे। सुनहरी एक छोटे से पेड़ के ऊंचे टहनी पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वह हमेशा खुशी खुशी आसमान में उड़ती, नए नए स्थानों पर जाती और अपने दोस्तों से मिलती थी। जंगल के सारे पक्षी उसकी मीठी चहचहाहट के मुरीद थे। सुनहरी का स्वभाव बहुत मृदु और दोस्ताना था, लेकिन उसकी एक खासियत और थी, वह बहुत जिज्ञासु थी। हमेशा नई चीजें जानने और समझने की कोशिश में लगी रहती थी। एक दिन जब वह अपने घोंसले में बैठी थी, तब उसने दूर कहीं से एक बहुत मीठी आवाज सुनी। वह आवाज इतनी मधुर थी कि सुनहरी उसकी ओर खींची चली गई। वह उड़ते हुए जंगल के उस कोने में पहुंची जहां उसे पहले कभी जाने का मौका नहीं मिला था। वहां उसने देखा कि एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसके नीचे एक बहुत बूढ़ा तोता बैठा हुआ है। वह तोता बहुत ही सुंदर था और उसके पंख गहरे हरे रंग के थे। उसकी आंखों में एक गहरा ज्ञान झलक रहा था। सुनहरी ने सोचा कि शायद यही तोता वह मधुर गीत गा रहा था जो उसने सुना था। नमस्ते, सुनहरी ने विनम्रता से कहा। आप बहुत सुंदर गीत गा रहे थे। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? बूढ़े तोते ने मुस्कुराते हुए सुनहरी की ओर देखा और कहा, बिल्कुल, पर पहले तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। इस यात्रा में तुम बहुत कुछ नया सीखोगी। क्या तुम तैयार हो? सुनहरी थोड़ी चौंकी, पर उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने को प्रेरित किया। हाँ, मैं तैयार हूँ, उसने उत्तर दिया। तोते ने अपनी चोंच में एक पुरानी सी किताब निकाली और कहा, यह एक जादुई किताब है। इसमें जंगल की कई कहानियाँ और ज्ञान छिपा हुआ है, पर यह केवल उन्हीं को अपने रहस्य बताती है जो सच्चे दिल से ज्ञान की खोज में होते हैं। चलो, अब हम चलते हैं। तोता और सुनहरी जंगल के बाहर एक नई दुनिया की ओर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगलों को पार किया, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की और गहरी घाटियों में उतरे। हर जगह नए अनुभव थे, और सुनहरी हर नई चीज को बड़े ध्यान से देखती और समझती थी। यात्रा के दौरान सुनहरी ने सीखा कि हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधा और यहाँ तक कि हवा और पानी में भी जीवन है। बूढ़े तोते ने उसे सिखाया कि हमें हमेशा प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही जीवन चक्र का हिस्सा हैं। एक दिन जब वे एक विशाल झरने के पास पहुंचे, तो बूढ़े तोते ने कहा, ये वह स्थान है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इस झरने के पार एक गुफा है जिसमें दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान छिपा हुआ है। पर ध्यान रखना, इस गुफा में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। सुनहरी ने झरने को पार किया और गुफा के अंदर गई। गुफा के अंदर अंधेरा था, परंतु अचानक उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के पास पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक विशाल ग्रंथ रखा हुआ था। जैसे ही उसने ग्रंथ को छूने की कोशिश की, अचानक एक आवाज आई, तुम्हें इस ग्रंथ को छूने से पहले एक सवाल का जवाब देना होगा। सुनहरी थोड़ी घबराए, पर उसने कहा, सवाल पूछिए। आवाज आई, सच क्या है? ये सवाल सुनते ही सुनहरी सोच में पड़ गई। उसने अपने पूरे सफर को याद किया जो उसने बूढ़े तोते के साथ तय किया था। उसने महसूस किया कि सच तो वही है जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। उसने उत्तर दिया, सच वह है जो हर जीव के भीतर छिपा होता है, जिसे हमें अपने अनुभवों से समझना होता है। आवाज ने कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। जैसे ही यह आवाज खत्म हुई, ग्रंथ खुल गया और उसके पन्नों से एक उजाला निकला, जिसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। सुनहरी ने देखा कि ग्रंथ के पन्नों पर जीवन की गहरी सच्चाइयां लिखी हुई थी, प्रेम, दया, सहयोग और प्रकृति के साथ संतुलन का महत्व। जब सुनहरी ने वह सब पढ़ लिया, तो वह वापस बाहर आई। बूढ़े तोते ने उसे देखा और कहा, अब तुम सच को जान चुकी हो।
अब समय है कि तुम वापस अपने जंगल लौटो और वहां इस ज्ञान को फैलाओ। सुनहरी ने सिर हिलाया और धन्यवाद कहा। वह वापस अपने जंगल लौट आई और वहां के सभी पक्षियों, जानवरों और पेड़ों को अपने अनुभवों के बारे में बताया। धीरे धीरे जंगल का हर जीव जंतु उस ज्ञान को अपनाने लगा और एक नई समझ के साथ जीवन जीने लगा। सुनहरी अब न केवल अपनी